हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा है कि यदि a कॉस अल्फा का क्यूब यानी अल्फा के घात 3 जोड़ 3a कॉस अल्फा साइन अल्फा के घात 2 बराबर m है तथा a साइन अल्फा के घात 3 जोड़ 3a कॉस अल्फा के घात 2 गुणा साइन अल्फा हमारा n के बराबर है, तो m प्लस n का घात 2/3 जोड़ m माइनस n के घात 2/3 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारा a जोड़ b के घात अगर 3 है तो इसका प्रसार कैसे लिखते हैं। तो a के घात 3 जोड़ b के घात 3 जोड़ 3ab गुणा a जोड़ b होता है हमारा। ठीक है, ये होता है। और दूसरा चीज़ हम देखें तो a जोड़ b के घात अगर 2 देखें तो इसका प्रसार होता है a के घात 2 जोड़ b के घात 2 जोड़ 2ab। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पे अगर माइनस हो तो ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो a माइनस बी के घात 3 को भी देख लेते हैं। तो a माइनस बी के घात 3 क्या होता है, तो a के घात 3 माइनस b के घात 3। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फिर क्या हो जाता है, तो ये होता है हमारा प्लस 3ab और ये हमारा क्या बन जाता है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये बन जाता है हमारा b माइनस a। ठीक है, यानी यहाँ पे 3ab के घात 2 जोड़ में होगा और फिर माइनस में 3a के घात 2 b हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारा। और फिर अगर हम देखें तो दूसरा चीज़ कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हमेशा यानी साइन के घात 2 थीटा कॉस थीटा के घात 2 जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इन सब का हम यहाँ पे प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखो हमें m प्लस n चाहिए, तो पहले m का मान देखते हैं और n का मान देखते हैं। तो m का मान इन्होंने दे रखा है, तो m इन्होंने क्या दे रखा है, तो m दे रखा है इन्होंने a कॉस, यहाँ पे हम लिखते हैं a कॉस अल्फा के घात 3 जोड़ फिर क्या है हमारा, तो 3a कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये है 3a कॉस अल्फा और ये है साइन अल्फा के घात 2। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। m का मान, n का मान अब देख लेते हैं। तो n बराबर इन्होंने क्या दे रखा है, तो n बराबर दे रखा है a साइन अल्फा। ठीक है, a साइन अल्फा के घात 3 जोड़ यहाँ पे क्या है हमारा, तो 3a कॉस। ठीक है, 3a कॉस अल्फा के घात 2। ठीक है, फिर क्या है हमारा साइन अल्फा, तो ये हमारा फिर है साइन अल्फा। ठीक है, अब m जोड़ n निकाल ले पहले हम। तो m जोड़ n बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a हम पूरे से यहाँ पे हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ रहे हैं हम, तो ये a हम बाहर ले लिया हमने और यहाँ पे हमारा कॉस के घात 3 अल्फा जोड़ साइन अल्फा के घात 3 जोड़ यहाँ पे क्या आ जाएगा, a को हमने बाहर ही ले लिया था, 3 को भी बाहर ले लेते हैं। ठीक है, 3 को बाहर ले लेंगे और यहाँ पे हमारा कॉस अल्फा और साइन अल्फा भी बाहर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाहर ले लेते हैं कॉस अल्फा और साइन अल्फा को। ठीक है, फिर अंदर में क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा साइन अल्फा जोड़ कॉस अल्फा बचेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बच गया। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये a और अंदर में देखें तो ये सूत्र हमारा किसका हो गया, तो ये सूत्र हो गया हमारा साइन अल्फा जोड़ कॉस अल्फा के घात 3 का। ठीक है, इसी का प्रसार लिखा हुआ था ये, तो ये m जोड़ n का मान आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम m माइनस n का मान देखें तो वो क्या बन जाएगा, तो a और यहाँ पे हमारा m माइनस n हम देख रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस के घात 3 अल्फा यहाँ पे साइन के घात 3 अल्फा। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, जोड़ 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और अंदर में क्या बचेगा, तो साइन अल्फा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा किसका प्रसार है, तो ये फिर से हमारा किसका प्रसार आ गया, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा के घात 3 का प्रसार। ठीक है, तो इसका प्रसार आ गया, ये किसका हो गया, m माइनस n का मान। हमें चाहिए था m जोड़ n के घात 2/3 का मान। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका यहाँ पे 2/3 अगर करेंगे तो a के घात 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो a के घात 2/3 और जो अंदर में था हमारा क्या था, साइन अल्फा जोड़ कॉस अल्फा। ठीक है, के घात 3 था और इसके घात में 2/3 हमने कर दिया, तो ये हो जाएगा a के घात 2/3 और यहाँ पे 3 से 3 घात हमारा गुना होकर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 2। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा जोड़ कॉस अल्फा का यहाँ पे घात 2। ठीक है, ऐसा कुछ बच गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा किसका मान है, m जोड़ n के घात 2/3 का। और हमें क्या चाहिए था, दूसरा में हमें चाहिए था m माइनस n। ठीक है, तो m माइनस n यहाँ पे हम लिखते हैं m माइनस n के घात 2/3। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो अभी। तो इसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, a के घात 2/3 और यहाँ पे इसी तरह से हम इसको यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा के घात 2।
इसको समीकरण 2 बोल दो। दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों को क्या किया गया, जोड़ा गया है। तो m जोड़ n, यहाँ पे हमारा 2/3 जोड़ m माइनस n के घात 2/3। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ें तो a के घात 2/3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर में हमारा ये बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, साइन अल्फा जोड़ कॉस अल्फा का वर्ग। ठीक है, जोड़ यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का वर्ग। ठीक है, ऐसा कुछ बचेगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो a के घात 2/3 ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन के घात 2 अल्फा जोड़ कॉस के घात 2 अल्फा। ठीक है, जोड़ 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा जोड़ यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये बन जाएगा साइन के घात 2 अल्फा माइनस में 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ऐसा कुछ बच जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको हल करें तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। साइन अल्फा का घात 2 यानी और कॉस अल्फा का जो वर्ग ये हमेशा 1 होता है, तो ये 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 गुना a के घात 2/3 आ गया, किसका मान आया, तो m जोड़ n के घात 2/3 जोड़ m माइनस n के घात 2/3 का मान। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, तो ये यहाँ से हमने देखा ये 2 गुना, यहाँ पे हम देखें 2 गुना a के घात 2/3 के बराबर। तो दिए गए विकल्प में हमारा 2 गुना a के घात 2/3 जो है वो तीसरा विकल्प है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।